राजस्थान की कितनी अच्छी प्रेम कहानी है और हमने क्या रेड मार के छोड़ी है इसकी। धोला मारू कहते पौवा दिमाग में आता है। सुन लो थोड़ी सी बात है ना, यही मैं लिखवा देता हूँ, कोई पूछ ले। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरवर। कौन सी जगह? बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। बीकानेर में कौन सी जगह? मध्य प्रदेश में कौन सी? एवं नरवर का राजा और पुगल का राजा दोनों पुष्कर आए हुए थे। कहां पर आए हुए थे? पुष्कर। पुष्कर में नहान होता है, तो पुष्कर स्नान करने के लिए आए थे। नरवर के राजा का बेटा है ढोला, जिसकी उम्र थी कोई 2.5 साल। उधर पुगल के राजा की बेटी है मारू, मरवण। मरवण कर दो या क्या कर दो, मारू कर दो। उसकी उम्र थी कोई 1.5 साल। छोटे छोटे टाबर ही थे। और उस समय दोनों राजा राजा आपस में मिले, उन दोनों में दोस्ती भी, उन्होंने कहा क्यों ना दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए और अपने अपने टाबरों का क्या कर देते हैं, ब्याह। तो उस समय उन बच्चों की वहां पे क्या कर दी, शादी। और पहले वो हुआ करता था कि अपने ने बाल विवाह वाला कंसेप्ट भी बहुत बाद में जाके बिगड़ा है थोड़ा सा। पहले अपने होते तो बाल विवाह कर दिया करते, पर लड़कियों को भेजते बहुत बाद में थे, है ना। अभी भी गांव के अंदर बाल विवाह हो भी जाते हैं, तो उन बाल विवाहों को आप देखा कीजिए, मुकलावे गोने बहुत बाद में होते हैं उनके। तो वो मुकलावे वगैरह बाद में किए जाते थे, तो कहा भाई ब्याह तो अभी कर दो और बाद में भेज देंगे। अब उसके बाद में जो नरवर के राजा थे वो मर गए। नरवर के राजा मर गए, तो वहां राजा कौन बन गया? अब इसको पता ही नहीं था, को बहुत बचपन में शादी हुई थी, इसको पता ही नहीं था यार मेरी एक शादी और हो रखी है। और इसने वहां मध्य प्रदेश में एक राजकुमारी से और शादी कर दी। मालवा की राजकुमारी थी, इसलिए नाम था मालवण। क्या नाम था? पहले एक किससे हो रखी है, मारवण। मारू की राजकुमारी, इसलिए क्या नाम है, मारवण। मारू प्रदेश बोलते हैं अपना, मरु प्रदेश था अपने वाला। वो मालवा की एक राजकुमारी थी, इसलिए नाम क्या हो गया, तो इस मालवण से शादी कर ली। ढोला को नहीं पता भाई मेरी एक शादी और हो रखी है, तो उसने दूसरी कर ली। पर ये जो दूसरी वाइफ है, इसको पता था कि अपने पति की एक शादी और हो रखी है। इसको कोई जानकारी मिली, जिसको लगा कि वो एक और रानी आ गई तो अपनी दुकानदारी बंद है। तो इसने पूरे प्रयास किए भाई वो दूसरे वाली रानी आनी नहीं चाहिए। इधर जब मारवण बड़ी हुई, तो पुगल वालों ने वहां समाचार भेजने शुरू किए नरवर कि भाई अब हमारी राजकुमारी बड़ी हो गई है, आप आओ मुकलावा लेके जाओ। और वो उधर से कोई आए नहीं। तो कहते हैं कि पुगल से लेटर भेजे जाते, वो लेटर इस रानी के पास पहुंचते मालवण के, और ये लेटर फाड़ फाड़ के फेंक देती, ढोला के पास लेटर ही नहीं पहुंच पा रहे थे। एक दिन मारू, ये जो मरवण थी या मारू जो थी, ये दिन रात को सो के सुबह उठती है तो अपनी मम्मी को जा कहती है भाई रात को मुझे सपना है यार, सपने में मुझे ऐसा दिखा कि मैं मेरे ससुराल जा रही हूँ, मेरा दूल्हा लेने के लिए आया हुआ है। तो मार रोई। तो उसने वो क्या बात मम्मी तुम्हारे, तो उसने कहा तेरी तो शादी हो चुकी है बहुत बचपन में, तेरे दूल्हे को तो आना चाहिए था और वो भगवान जाने आ क्यों नहीं रहा। तो कौन है मेरा दूल्हा, उसने पता लगवाया ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ, तो हम लेटर भेज रहे हैं और वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो उसने ढाडी जाति के कुछ लोग बुलाए। किस जाति के? कल मैं संगीत जीवी जातियों में ढाडी जाति, उसने ढाडी जाति के लोग बुलाए, उनको कहा कि देखो लेटर तो नहीं पहुंच पा रहा, पर तुम तो पहुंच जाओगे दरबार में, और तुम दरबार में पहुंच के ये बात गा के सुना दो। वो ढोला के दरबार में पहुंचे, उन्होंने ढोला के दरबार में जाके वो बात गा के सुनाई कि ढोला किधर बैठा हुआ है, एक ब्याह और हो रखा है तेरा। ढोला को पता चला, तो ढोला ने आके अपनी रानी को कहा भाई मेरी तो एक शादी और हो रखी है, मैं उसको लेके आऊंगा। तो रानी को लगा यार बाजी तो हाथ से निकल गई, अब क्या किया जाए। फिर कहानी में कई ट्विस्ट है कि वो फिर वैसे अपने यूं पति कहती है कि देखो अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इतनी भयंकर बाहर ठंड पड़ रही है ना, और आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बीमार हो जाओगे। तो बेचारा नहीं जाता। थोड़े दिनों में गर्मी आ जाती है, तो उसने कहा वो तुम तो राजस्थान जाओगे, राजस्थान में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, वहां लू लग गई तो तुम्हारे बीमार हो जाओगे। थोड़े दिनों में बरसात आती है, उसने कहा चौमासे में तो घर से बाहर जाता ही कौन है, चौमासे में तो साधु मुनि अपनी जगह से नहीं हिलते, तो तुम कैसे जाओगे। तो कई दिन तक तो वैसे रोकती है। फिर एक दिन ढोला सिग्नल तोड़ ताड़ के आ जाता है। ढोला ने कहा छोड़ो यार एक ब्याह और करके आते हैं। फिर ढोला यहाँ आता है, पुगल के अंदर मारू को लेके वापस जाता है। बीच में फिर कई ट्विस्ट है, डाकू वाकू मिलते हैं, ढोला सबको मारता हुआ वापस पहुंचता है, अपने दोनों रानियों मारवण और मालवण के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तो वो जो कहानी अपने राजस्थान की, वो कहानी क्या है, ढोला मारू। और सबसे फेमस कहानी भी, क्योंकि अपने तो कहते ही है कि मर्दर थारे देश में निपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। या तो हमारे ढोला हुआ या मारू या कसुमल, लाल रंग जो था वो हुआ हमारे, तो सूर्य का प्रतीक रहा, और या ढोला मारू हुए थे।